हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का स्टडी विद अभिज्ञान चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है पेपर नंबर 6 एमपीपीएससी का, जिसके अंदर हम निबंध लेखन लिखते हैं। तो मैंने एक टॉपिक चूज करा है आज का, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत, उसके जरूरत और मायने। तो आत्मनिर्भर के बारे में, जैसे कि अभी आप लोगों ने लॉकडाउन 4 शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। और उस स्पीच को सुनने के बाद देखा गया तो बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया। तो कुछ प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपके दिमाग में आत्मनिर्भर शब्द आता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो कुछ प्रश्न है जिनके जवाब शायद आप लोगों को सोचने चाहिए कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या ये होगा कि हम किसी भी देश के साथ में अपना आयात बंद कर दें, या फिर किसी देश की वस्तुओं का बहिष्कार या फिर उसकी आलोचना करें। क्या ये सही मायने में इसका मतलब होता है? या फिर तीसरा प्रश्न ज्यादातर हमारे दिमाग में उठता है कि क्या पहली बार भारत के सामने आत्मनिर्भर बनने की स्थिति आई है? तो इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मेरे आज के लेक्चर में मिलेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोगों ने मुझे ज़्यादा समय हुआ नहीं है वैसे यूट्यूब पे आए हुए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं और वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा है। बट देखने में ये आया है कि मैक्सिमम 90% जो वॉच टाइम है वो उन लोगों से आ रहा है जिन्होंने मेरे लेक्चर को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा ही नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए इजी वे में अवेलेबल हो जाए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर का मजाक उड़ाना स्वयं अपने वजूद का मजाक उड़ाना है। कैसे? तो चलो शुरू करते हैं। इस लेक्चर को आप कम से कम 4 से 5 बार सुनिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करना। क्योंकि अब जिस तरह से आपको पता है कि कोरोना काल में एक बहुत ही बड़ी महामारी या फिर बहुत बड़ी बीमारी जिसका अभी तक उपचार नहीं मिला है, वैक्सीनेशन नहीं मिला है, तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है। तो इसी तरह से हमारा एमपीपीएससी के क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनेंगे। तो 250 शब्दों में हो या फिर 1000 शब्दों में हो, आपको इसका आंसर या फिर उत्तर लिखना आना चाहिए। और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, मात्राओं की गड़बड़ ना करें। और इस लेक्चर को 4-5 बार सुने, क्योंकि एक बार सुनने में जाएगा नहीं दिमाग में। और इसी से मिलते जुलते टाइटल अगर आपके एग्जाम में आए तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना 100% देकर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आत्मबल, आत्मसंयम और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहयोग होती है, जिसके कारण सफलता की राह आसान हो जाती है। ठीक है, यह है सही मायने में आत्मनिर्भरता का मतलब। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी देश की वस्तुओं का आयात बंद कर दें या फिर उसका बहिष्कार या फिर उसकी आलोचना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं की क्वालिटी और ब्रांडिंग इस स्तर की करनी है कि लोग बाई चॉइस, मतलब स्वेच्छा से उसे खरीदें। अब आगे चलते हैं। आज विश्व में आत्मनिर्भरता के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित से अलग है। भारत की संस्कृति और संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुदेव कुटुंबकम है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। इसलिए जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई जिंदगी की आशा लेकर पहुंचती है। स्वाभाविक है कि हमें गर्व होगा कि हमारा देश भारत ने दुनिया को मौत से बचाने का यह बेहतरीन प्रयास किया है और सदैव ऐसे ही पूरे विश्व के प्रत्येक देश को एक जिम्मेदार देश बनाने का आदेश देता रहेगा। या यूं कहे कि भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आत्मनिर्भर राष्ट्र का अनुभव कर चुका है। प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता एक आत्मनिर्भर सभ्यता थी, जो अपने उत्पादन का एक हिस्सा मिश्र देशों को भी निर्यात करती थी। वहीं मुगलकालीन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण है। इसी आत्मनिर्भरता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों की स्वार्थपरक व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है।
जिसकी भरपाई हमारी पीढ़ियां आज भी कर रही है। भारत में लघु व कुटीर उद्योगों का पतन करने के साथ ही संप्रदायवाद, अलगाववाद जैसे सह उत्पाद भी दिए हैं, जो आज बेड़ियों की भांति हमें जकड़े हुए हैं। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। आज पूरा विश्व कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। यही वक्त है जब हम अपने इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अब कोरोना संकट शुरू हुआ है तो भारत में एक भी पीपीई जब कोरोना संकट शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का नाम मात्र का उत्पादन होता था। आज की स्थिति यह है कि भारत में हर दिन 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। कोई भी संकट चुनौतियों के साथ संभावनाएं भी लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार कोरोना ने भारत के लिए पुनः आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में सुअवसर सृजित किया है। जिस प्रकार चीन ने स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में स्वयं की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में झोंक दिया था, आज वैश्विक पटल पर अपने कदम जमाए और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना है। भारत भी इस वैश्विक आर्थिक सुस्ती को आत्मनिर्भर बनाने के आधार स्तंभ के रूप में परिणत कर सकता है। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी, तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। पैकेज में 4L मतलब 4L, श्रम लेबर, भूमि मतलब लैंड, तरलता मतलब लिक्विडिटी और कानून मतलब लॉ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए, आपको आंकड़ा बता देना चाहता हूं, तो वो है 20,97,053 करोड़ के पैकेज में पूर्व में जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 1,92,800 करोड़ और आरबीआई के 8,01,603 करोड़ के मौद्रिक उपाय भी शामिल हैं। ये जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बस सर ने पढ़ के बता दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को यही डेटा यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूं कि जब आप एमपीपी पढ़ते हो तो पूरा डेटा आप लोगों को वहां पर लिखकर आना है, लिखकर आना ही है, इसलिए रटना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को 4-5 बार आपको देखना ही है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। इसी तरह हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन ने 11,02,650 करोड़ रुपए 5 किस्तों में जारी किए हैं। अलग अलग कौन कौन सी किस्तें हैं तो बता देना चाहता हूं कि पहली तो व्यवसाय एवं एमएससी क्षेत्र में, दूसरी है प्रवासियों और किसानों सहित गरीबों की सहायता हेतु, तीसरा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में, चौथा है विकास के लिए जैसे कि नए क्षितिज जो हमको प्राप्त करने हैं, जैसे कोयला हो गया, डिफेंस हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेस हो गया, एविएशन आदि, और अंतिम है सरकारी सुविधा और सहायता उपाय हेतु, ठीक है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 स्तंभों पर खड़ी है। कौन कौन से स्तंभ है वो? सबसे पहले तो हो गया है हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो वृद्धिशील परिवर्तन मतलब इंक्रीमेंटल चेंज के स्थान पर, ठीक है, क्या करना है हमको, क्वांटम जंप पर आधारित होगी, ठीक है, बड़ी उछाल जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का हो गया है अवसंरचना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरी हो जाती है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है। चौथा हो गया है हमारा वाइब्रेंट डेमोग्राफी, ठीक है, मतलब गतिशील जनसंख्या की। पांचवा हो गया डिमांड मतलब की मांग, ठीक है। इतना ही नहीं, डिमांड बढ़ने और इसे पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के हर स्टॉक होल्डर का सशक्त होना भी जरूरी है, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वित्त आवंटन के पश्चात हर एक भारतवासी का कर्तव्य है कि हम अपने लोकल के वोकल बने। लोकल के वोकल का मतलब क्या, कि ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट की खरीदारी करें बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करें। आज हमारे पास साधन है, सामर्थ्य है, दुनिया से बेहतरीन टैलेंट है, तो हमें किस चीज का इंतजार है? यदि हमें किसी का सहारा लेना है तो हमारे अंदर छुपी योग्यता, अपने मनोबल और अपने आत्मविश्वास का सहारा लेना है, क्योंकि उससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और आत्मनिर्भर भारत व्यक्ति के लिए सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं।
साथ ही देश के उज्जवल भविष्य को बचपन से ही किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अपने भविष्य की चिंता ना हो और वो अपने प्रशिक्षण क्षेत्र में अपनी रुचि को निखार सकें। आपको याद रहे कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने आप के सहायक होते हैं। पूरी धरा पर मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो हर असंभव को संभव कर सकता है। फिर यह तो एक कोशिश करने की बात है। आओ आज हम सभी एकजुट होकर अपने इस स्वाभिमान भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें, फेसबुक पे शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि एक चिराग जलाने से आपका चिराग बुझ नहीं जाएगा और शायद दुआएं ही मिलेगी, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा है आज का लेक्चर। सो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं अगर आप लोगों को निबंध इस तरह के आप डेली निबंध चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इस तरह के निबंध लेकर आऊं। आपको नए नए टॉपिक दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आप लोग उनके आंसर लिखो, मुझे सेंड करो और किस तरह से मेरे जो विचार हैं वो मैं आप लोगों के सामने व्यक्तित करूं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं।